ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आगे चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर। आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 16 मार्च 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं। आ गए दिल में तो वो परमात्मा अब हम सब के दिलों में आ गए हैं। वो शिव बाबा जिन्हें हम कहते थे कि जन्म मरण से न्यारे हैं, नाम रूप से न्यारे हैं, अब हम बच्चे उन्हें अच्छी तरह से जान गए हैं। परमात्मा जो हमें पतित से पावन बनाने आए हैं, वो परमात्मा जो अब हम सबको पावन बनाकर वापस ले जाते हैं, वो जो ज्ञान अमृत की इस महफिल में आ गए हैं, उस बाप को अब हम याद करते हैं। बाप आया है बच्चों की इस महफिल में। हम ज्ञान अमृत की महफिल में बाबा से रोज ज्ञान लेते हैं। शरीर निर्वाण करते बाबा कहते हैं कि 5 से 10 मिनट भी बुद्धि शिव बाबा में लगाने की कोशिश करनी है। इस शरीर को भूलते जाना है। मैं शरीरी आत्मा हूँ, अपना पार्ट बजा रही हूँ और ये शरीर बस कार्य हेतु मैंने लिया है। तो अपने आप से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सतबाप के साथ बुद्धि का संग हमेशा जोड़ना है। अगर बुद्धि का संग उस संग होगा तो हम दूसरों के संग में नहीं पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं सब बच्चों को अब सुदर्शन चक्रधारी बनना है और त्रिकालदर्शी बनना है। 84 जन्म हमने लिए हैं, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते उसे याद करना है। बुद्धि में बाप और घर ही याद रहे। याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। खुशी के समर्थ संकल्प की रचना करो। तो बाबा कहते हैं कि तन मन से सदा खुश रहेंगे। तो जब हम खुशी के संकल्पों की रचना करते हैं, समर्थ संकल्पों की रचना करते हैं, बहुत खुशी से हम उन संकल्पों को अपनाते हैं, तो खुशी के समर्थ संकल्प की रचना तन मन को सदा खुश रखती है। तो माया के तूफान बाबा कहते हैं बच्चों के सामने आते रहेंगे। माया तूफान डालती रहेगी। बच्चों का काम है बस अपना काम करना, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना। अच्छा, सेवा तभी होगी जब मुरली सुनेंगे और बुद्धि में एक बाप का साथ होगा। तो जो बच्चे बाबा की मुरली सुनते हैं और अपना बुद्धि योग हमेशा अपने परमात्मा से रखते हैं, वही बच्चे बाबा को पसंद आते हैं और वही अच्छी सेवा भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आता हूँ। तो कोई भी जो विकर्म है वो नहीं करने हैं। कोई भी विकार छिपकर भी किया तो वो भी बहुत बड़ा भूत है, तो उससे हमें बचना है। हमें क्रोध से बचना है और अपने विकारों को बाबा को बताना है। बाबा कहते हैं कुसंग से अपनी संभाल करनी है। तो हमें कोई भी काम छिपकर नहीं करना है और अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो बाबा कहते हैं बताने से जो पाप है वो आधा हो जाता है। तो इसलिए हमें अपनी सारी बातें परमात्मा को बतानी है, अपने सारे राज परमात्मा को बताने हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे जैसे चरित्र को तुम सब जानते हो कि बाप के हर कर्म चरित्र के रूप अब गाए हुए हैं। ऐसे ही तुम बच्चों के चरित्र के भी गुणगान हो। तो उसके लिए बाप के जैसे सुदर्शन चक्रधारी हमें बनना है, तो साधारण नहीं बनना है। सुदर्शन चक्रधारी ही सफलता मूर्त होते हैं, माया जीत होते हैं और कदम कदम पर पद्मापति बनते हैं। तो ये सारा मीठा मीठा राज उस परमात्मा ने हम बच्चों को बताया। तो अब चलते हैं योग के सफर में। तो देखें अपने आप को कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। वो परमात्मा जिसने आज इस ज्ञान की मेरे साथ
ये हसीन ज्ञान अमृत की महफिल रची है। मैं इस ज्ञान अमृत की महफिल में बैठा हूँ। मैं परमात्मा को चलते फिरते उठते बैठते याद कर रहा हूँ। मेरी ये रूहानी यात्रा है। मैं उस परमात्मा को हर पल याद रखता हूँ, उससे अपनी हर बात बताता हूँ। मैं कोई भी कर्म करने से पूर्व और करने के बाद अपने बाप को सब बताता हूँ। कोई भी विकर्म करने के बाद भी मैं उसको अपने परमात्मा को बताकर हल्का महसूस करता हूँ। मैं हर पल खुशी के संकल्पों को, अपने अंदर समर्थ संकल्पों को रचना करता हूँ। इसलिए मेरा तन और मन हमेशा खुश रहता है। मैं सुदर्शन चक्रधारी बन रहा हूँ। सुदर्शन चक्र जिसमें सारे जन्मों के राज हैं, वो जान रहा हूँ। मैं सुदर्शन चक्रधारी ही इस समय त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी बन रहा हूँ। तीनों काल को जानकर सुदर्शन चक्रधारी बनकर मैं अब खुशी के समर्थ संकल्प की रचना करके अपना तन मन सदा खुश रखते हुए उसे याद कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। अपने चरित्र को अपने परमात्मा के समान बना रहा हूँ। घड़ी घड़ी चलते फिरते उठते बैठते बस उसे याद कर रहा हूँ। सफलता मूर्त बन रहा हूँ, माया जीत बन रहा हूँ। हर कदम में पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहा हूँ। तो ये सारा ज्ञान मुझे मिल रहा है और इसी ज्ञान अमृत की महफिल से मैं अपने आप को भरकर इस ज्ञान और याद से अपनी रूहानी यात्रा को आगे बढ़ाए जा रहा हूँ। और अब मैं वापस आ गया हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।